कोई दबाव नहीं, इसको समीक्षा करने की जरूरत है कि तेज प्रताप जी जब कमान संभाल रहे थे और अब जब ये कमान नहीं संभाल रहे हैं, तो तब दोनों रिजल्ट में आप जो है समीक्षा कर लीजिए, डिफरेंसेस निकाल लीजिए, तमाम युवाओं से सर्वे कर लीजिए। सारे लोग तेज प्रताप जी को चाहते हैं कि वो छात्र युवा का कमान संभाले और ये सबों की इच्छा है। तो इस इच्छा पे शीर्ष नेतृत्व को एक बार विचार करनी चाहिए। बाकी शीर्ष नेतृत्व का जो भी आज राष्ट्रीय जनता दल की छात्र विंग इतना खराब प्रदर्शन करती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, चुनाव में हार जीत होते रहता है। लेकिन बिहार में होने जा रहे उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की भागीदारी काफी अहम हो जाती है। ऐसा इसलिए कि राजद के बिना जो महागठबंधन बना है वो महागठबंधन पूरी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल उसमें मुख्य रूप से शामिल है। ऐसे में हमारे साथ प्रशांत प्रताप यादव हैं, जानेंगे इनसे बिहार के सियासी समीकरणों को लेकर क्या कुछ चल रहा है और कैसे इनकी छात्र जनशक्ति परिषद है या यूँ कह सकते हैं कि जनशक्ति परिषद काम कर रही है। सबसे पहला सवाल, चुनाव में जनशक्ति परिषद का क्या योगदान रहेगा? राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आप लोग कैंपेनिंग करेंगे? देखिए, हम लोग चूँकि परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ही विचारधारा पे शुरू से काम किए हैं और जो जनशक्ति परिषद है इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय तेज प्रताप जी, वो आदरणीय लालू जी के ही विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो चूंकि राजद का तो हम लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल जो भी कार्य कर रही है या फिर अभी वर्तमान की महागठबंधन की जो सरकार है उसको हम लोग कंप्लीट रूप से सपोर्ट कर रहे हैं और जहां हम लोग की जरूरत है हम लोग हैं। संगठन में बदलाव हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय संगठन की बात करें, प्रदेश संगठन की बात करें, तेजस्वी जी लालू जी ने इस बार सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात कही है, सभी लोगों को मौका भी दिया गया है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ सवर्णों की नाराजगी को झेल रही है, तेजस्वी जी को फायदा हो रहा है उसका? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वक्त के अनुसार आदमी को परिवर्तन करना पड़ता है। वर्तमान में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जाति धर्म से उठकर युवा से रिलेटेड जो है कि मुद्दे को जन सरोकार के मुद्दे पे काम करना शुरू किया। इन्होंने रोजगार पे सवाल किया, रोजगार को मुद्दा बनाया, रोजगार पर काम किया और प्रतिदिन कर रहे हैं। और ये जो नई महागठबंधन की सरकार है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर बहुत ही तेजी से और बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं। एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जो सिर्फ कहती है उसको हम लोग जो है कि उसको ही और उससे ऊपर उठकर हमारी महागठबंधन की सरकार कर रही है। जी। आज आप लोग को मालूम भी होगा, मैं कुछ देर पहले देख रहा था न्यूज के माध्यम से कि राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का शिलान्यास जो है सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब कर रहे थे। आप देखिए ना कि मतलब जो असंभव चीज था उसको संभव करके नीतीश कुमार जी ने दिखाया। जी। तो ये सिर्फ महागठबंधन की सरकार में ही हो सकती है। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, राजद लगातार बढ़ रही है, लेकिन राजद का जो मेन विंग है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी विंग कमजोर स्थिर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव हुए, आप लोग नगण्य रहे। देखिए, हम लोग चूंकि जनशक्ति परिषद या फिर आप छात्र जनशक्ति परिषद जो जानते हैं तो ये आदरणीय लालू जी के विचारधारा पे ही चल रही है और छात्र राजद राष्ट्रीय जनता दल की छात्र इकाई वह भी लालू जी के ही विचारधारा पे चल रही है। तो चूंकि हम लोगों ने इस छात्र संघ चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं दिया, चूंकि दे सकते थे, नहीं दिया क्योंकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो और हम लोग अपने तमाम कार्यकर्ताओं को जो जनशक्ति परिषद से जुड़े हुए थे उन लोगों को हम लोगों ने ये बोल रखा था कि छात्र राजद के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको मदद करना है ताकि जीत हो। अब छात्र राजद की जो इस बार परिणाम आई है छात्र संघ चुनाव में, ये चिंतनीय है और समीक्षा करनी चाहिए।
मैं आपको बता दूं कि अब तक के इतिहास में छात्र राजद की स्थिति ऐसी नहीं थी। और ये स्थिति पे शीर्ष नेतृत्व को समीक्षा करने की आवश्यकता है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में आदरणीय लालू जी के बाद उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय तेज प्रताप जी दोनों पैरेलली काम कर रहे हैं जी। हमारे तेज प्रताप जी, हमारे नेता जो हैं, वो भी तेजस्वी जी को आगे बढ़ाने में यथासंभव जो भी मदद होता है आपने वो करते हैं। आपने बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का नाम लिया, तो उससे पुरानी बातों को हम याद करा देना चाहते हैं। छात्र इकाई उनके कब्जे में थी, उनके हाथ में थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था। इस बार कहाँ कमी रह गई? वही मैं आ रहा हूं कि छात्र राजद का जो परिणाम है, इस पे समीक्षा करने की और गहन चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि चूक कहां हुई है। और ये चूक अब तक के इतिहास में बहुत खराब रिजल्ट है और इस पे समीक्षा करने के बाद जो आवश्यक परिवर्तन है उसको करने की जरूरत है। जी जी। चूंकि मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी जी सरकार चला रहे हैं, सरकार में डिप्टी सीएम हैं, उनकी भूमिका बहुत बड़ी है सरकार में, मंत्रालय भी काफी ज्यादा है। हाँ, संगठन का नेतृत्व आदरणीय लालू जी कर रहे हैं। इस स्थिति में मैं मानता हूं कि आदरणीय तेज प्रताप जी को पुनः छात्र युवाओं की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए संगठन की, ताकि पुनः छात्र राजद और राजद के जो छात्र युवा हैं उनकी स्थिति जो है बेहतर हो पाए, मजबूत हो पाए। चूंकि अकेले तेजस्वी जी कितना जिम्मेदारी देखेंगे, जी जी। तो तेज प्रताप जी को अगर छात्र युवाओं की जिम्मेदारी मिलती है तो पुनः मजबूती के साथ और मजबूत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि आपको मैं याद दिलवाना चाहता हूं कि करीब 2 दशक बाद पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हुआ, जिसमें अहम योगदान आदरणीय तेज प्रताप जी का था जी। तो तेज प्रताप जी ने हमेशा से छात्र युवाओं के लिए एक बुलंद रूप में आवाज उन्होंने दी है। तो मैं मानता हूं कि तेज प्रताप जी को पुनः छात्र और युवाओं की कमान राष्ट्रीय जनता दल की मतलब आप मानते हैं कि तेज प्रताप जी ने जो काम पिछले बार किया था, तो इस बार फिर से मांग कर रहे हैं आप कि युवा प्रकोष्ठ और छात्र प्रकोष्ठ तेज प्रताप जी के पास दे देनी चाहिए, वो काम कर पाएंगे? देखिए यहाँ पे एक चीज मैं इसको ठीक करूंगा। हम लोग की मांग नहीं है और ये इच्छा है। कार्यकर्ता की इच्छा ही मांग होती है ना। मांग और इच्छा में फर्क, कोई दबाव नहीं। इसको समीक्षा करने की जरूरत है कि तेज प्रताप जी जब कमान संभाल रहे थे और अब जब ये कमान नहीं संभाल रहे हैं, तो तब दोनों रिजल्ट में आप जो है समीक्षा कर लीजिए, डिफरेंसेस निकाल लीजिए। तो ये हमारे ही नहीं, आप पत्रकार हैं, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, सर्वे कर लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल को चाहने वाले तमाम युवाओं से सर्वे कर लीजिए। सारे लोग तेज प्रताप जी को चाहते हैं कि वो छात्र युवा का कमान संभाले और ये सबों की इच्छा है। तो इस इच्छा पे शीर्ष नेतृत्व को एक बार विचार करनी चाहिए। बाकी शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा, निर्देश होगा, उसका पालन हम लोग करेंगे। क्या लगता है कि छात्र राजनीति से ही लालू प्रसाद यादव निकले थे? इसी पटना यूनिवर्सिटी के उपज है लालू प्रसाद यादव, उनकी ही पार्टी जीरो पर चली गई। तो कहीं ना कहीं बीच में जगदानंद सिंह के इस्तीफे की बात चल रही थी, वो पार्टी के कामकाज से दूर थे, उसका असर तो नहीं पड़ा छात्र संघ के चुनाव पर? उसका एक्चुअली इस्तीफे की बात जो चल रही थी वो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने नहीं कही जी। वो अनुमान लगाया जा रहा था बाहर के लोगों के द्वारा। तो उस बात से बहुत ज्यादा ताल्लुकात नहीं है और जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीमार थे इसलिए नहीं आ रहे थे कार्यालय। तो उनके बीमारी से इलेक्शन का, छात्र संघ के चुनाव का बहुत ज्यादा ताल्लुकात नहीं है। लेकिन इस पे जो है छात्र संघ वाले पे समीक्षा होके एक सवाल रहेगा कि छात्र के जो आपके अध्यक्ष हैं, जिनको बनाया गया है, तेज प्रताप यादव ने जब उनको बनाया गया था उसी समय कहा था कि इनसे नहीं हो पाएगा, किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाए जो इस काम के काबिल हो। क्या लगता है उनकी बात अब सत्य साबित हो रही है? देखिए, आदरणीय तेज प्रताप यादव जी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और काफी विजनरी। जी जी। मैं आपको बता दूं कि तेज प्रताप जी का अनुभव छात्र संघ में मुख्य रूप से बहुत अहम और बहुत पुराना रहा है। जी जी।
उनकी भूमिका रही कि आज छात्र संघ चुनाव हो रहा है लगातार, और हमारे नेता आदरणीय लालू जी जहां के अध्यक्ष हुआ करते थे, वहां आज राष्ट्रीय जनता दल की छात्र विंग इतना खराब प्रदर्शन करती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चुनाव में हार जीत होते रहता है, लेकिन अब भी वक्त है उसको जो है कि सुधारने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। और तेज प्रताप जी तो हमेशा से जो आकलन किए हैं 100% सही रहा है। जी, प्रशांत प्रताप थे, इन्होंने पहले भी स्पष्ट किया था और एक बार फिर से ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इनकी मांग नहीं है, इच्छा है। यानी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि तेज प्रताप यादव को वो जो युवा विंग है, छात्र विंग है, उसकी कमान दी जाए। प्रदर्शन अच्छा रहा है, प्रदर्शन का आकलन करके और उसके बाद तय किया जाए। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? आप लोगों की जोर जबरदस्ती नहीं है। देखिए, पार्टी के बात जोर जबरदस्ती की नहीं है, पार्टी हित में हम लोगों ने ये बात रखी। और ये सिर्फ मैं नहीं, ये मैं कह रहा हूं, पुनः दोहरा देता हूं कि इसको सर्वे करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनता दल के चाहने वाले तमाम छात्र युवाओं से सर्वे करने की जरूरत है कि वाकई और पुनः तेज प्रताप जी को छात्र युवाओं की जिम्मेदारी देनी चाहिए कि नहीं। जी, कमेंट बॉक्स में दर्शक अपनी राय रख सकते हैं, तेज प्रताप यादव को कमान दी जानी चाहिए छात्र युवा विंग की या नहीं, इसलिए कि उनके कार्यकाल में अच्छा प्रदर्शन राजद ने किया था, छात्र राजद ने। और इस बार छात्र राजद का प्रदर्शन अच्छा रहा, ऐसा रहा कि वो इस चुनाव में टक्कर में भी नहीं रही। जदयू और एबीवीपी, यहां तक कि पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी इस टक्कर में आ गई थी। राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति काफी खराब थी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।